पिता ने अपने ही पुत्र के खिलाफ फैसला सुनाया। केशिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या को लेकर दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र विरोचन और महर्षि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा में परस्पर विवाद छिड़ गया। तो ये दोनों ही उसे पाने की इच्छा रखते हुए अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। दोनों में खूब बहस हुई, किंतु हल नहीं निकल पाया। अंत में दोनों राजा प्रहलाद के पास जाकर बोले, महाराज, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें। राजा प्रहलाद ने उन्हें अगले दिन आने को कहा। अपनी समस्या का हल जानने के लिए राजा प्रहलाद महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अपनी मन की दुविधा महर्षि कश्यप के सामने रखी। महर्षि कश्यप ने कहा, राजन, अगर तुमने सत्य को जानते हुए पक्षपात किया और असत्य उत्तर दिया तो तुम अपने धर्म का नाश तो करोगे ही, अपनी पीढ़ियों के पुण्य को भी नष्ट कर डालोगे। राजा प्रहलाद महर्षि कश्यप को प्रणाम कर राजमहल लौट गए। उन्होंने अगले दिन अपने पुत्र विरोचन को बुलाया और उससे कहा, पुत्र, सुधन्वा तुमसे श्रेष्ठ है। उसके पिता महर्षि अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं। विरोचन ने हाथ जोड़कर उस फैसले को स्वीकार कर लिया। महर्षि अंगिरा ने जब यह निर्णय सुना तो यह आशीर्वाद दिया, महाराज प्रहलाद, तुम पुत्र स्नेह से परे होकर अपने धर्म पर अडिग रहे। मैं तुम्हारे पुत्र को शतायु होने का वर देता हूँ। वस्तुतः न्याय तभी सच्चा होता है जबकि वह पक्षपातरहित ढंग से समदृष्टि रखकर किया जाए। एक युवक अपनी विधवा मां को अकेली छोड़कर भाग निकला और एक मठ में जाकर तंत्र साधना करने लगा। कई वर्ष बीत गए। एक दिन उस युवक ने अपने वस्त्र सूखने के लिए डाले और वहीं आसन बिछाकर ध्यान मग्न हो गया। जब आंखें खोली तो देखा कि एक कौवा चोंच से उसके एक वस्त्र को खींच रहा है। ये देख युवक ने क्रोधित हो कौवे की ओर देखा तो कौवा जलकर राख हो गया। अपनी सिद्धि की सफलता देख वह फूला नहीं समाया। अहंकार से भरा वह भिक्षा के लिए चला। उसने एक द्वार पर पुकार लगाई, किंतु कोई बाहर नहीं आया। उसे बड़ा क्रोध आया। उसने कई आवाजें लगाई। तब किसी स्त्री ने कहा, महात्मन, कुछ देर ठहरिए, मैं साधना समाप्त होते ही आपको भिक्षा दूंगी। युवक का पारा चढ़ गया। उसने कहा, दुष्टा, साधना कर रही है यह हमारा परिहास। तू जानती नहीं इसका कितना बुरा परिणाम होगा। वह बोली, जानती हूँ आप शाप देंगे, किंतु मैं कौवा नहीं हूँ जो आपकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाओ। माँ को अकेली छोड़कर अपनी मुक्ति चाहने वाले अहंकारी सन्यासी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युवक का दर्प चूर हो गया। जब गृहस्वामिनी भिक्षा देने बाहर आई तो युवक ने उसकी साधना का राज पूछा।
वह बोली, मैं गृहस्थ धर्म की साधना निष्ठापूर्वक करती हूँ। युवक को एहसास हुआ कि उसने न तो गृहस्थ धर्म और न ही साधु धर्म की ठीक से साधना की है। वह अहंकार त्याग घर लौट गया। वस्तुतः कर्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से करना ही सच्चा धर्म पालन होता है।